आज हम कुछ ताल के बारे में बात करते हैं और ताल के बारे में हम लोग सभी जानते हैं और हाथों से ताली दी जाती है, ताल कहलाती है। ताली अलग है, ताल अलग है। ताल का अपना एक निश्चित स्वरूप है। उन्हीं बोलों को हम ताली दे के करते हैं तो वो ताल कहलाती है। तो यही मैं बात बोलूँगी कि आज हम बात करेंगे झप ताल की। झप ताल एक प्रचलित ताल है और काफ़ी प्रचलित है। काफ़ी पूरा नाच हम लोग झप ताल में नाचते हैं और बिल्कुल उतने ही स्वरूप में नाचते हैं जैसे हम तीन ताल नाचते हैं। इसकी अपनी ख़ास बंदिशें होती है और मतलब उसी के अनुरूप हम लोग करते हैं। तो जैसा ताल के बारे में थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ कि ताल झप ताल मात्रा 10, विभाग 4, ताली 3, खाली 1। इसके जो विभाग बनते हैं 2-3-2-3 के बनते हैं। इसके जो खंड बनते हैं 2-3-2-3 के बनते हैं। तो वही है। और इसमें ताल जो दी जाती है वो सम पर लगती है, 3 पर लगती है, 6 पर खाली है और 8 पर ताली है। तो इस तरीके से इसका स्वरूप होता है। तो पहले मैं आपको गिनती से बता देती हूँ कि ये कैसे की जाती है। तो गिनती से ये ऐसे है: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 इस तरीके से दी जाती है। तो वही ताली खाली वही है, आप जानते हैं। वही स्वरूप जैसे 3 ताल में 2 ताली, फिर खाली, फिर ताली, इसी तरीके इसमें, लेकिन इसमें मात्राएं चेंज हो गई हैं और कौन कौन सी मात्रा पर ताली है और कौन कौन सी मात्रा पर खाली है इसको हमें याद रखना है, क्योंकि ये 10 मात्रा की ही ताल है। त्रिताल 16 मात्रा की है। ये दोनों में फ़र्क है, खंड का फ़र्क है। ताली और खाली का फ़र्क नहीं है, मात्रा का फ़र्क है और विभाग का फ़र्क है। 3 ताल में 4-4-4-4 के खंड बनते हैं और इसमें 2-3-2-3 के बनते हैं। ये फ़र्क है, इसलिए ताली का जो विभाजन है वो भी अलग तरीके से हुआ है। तो फिर से एक बार मैं करके बता देती हूँ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 इस तरीके से हो गया। लेकिन ठीक इसका जो वर्ण है वो भी 3 ताल से डेफिनेटली अलग होंगे। तो इसीलिए तालें अलग अलग होती कि आप उन वर्णों को पहचानें, उसके शब्दों को पहचानें। शब्दों की पहचान होगी तो ताल की अपने आप पहचान होगी। तो इसलिए इसका ठेका क्या है वो मैं आपको बोल के बता देती हूँ। तो ठेका है धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना, धिन। ठीक है, तो ये इसका तरीका है। फिर से मैं बोलती हूँ, अब इसकी दुगुन: धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना, धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना, धिन। ये इसकी दुगुन हो गई। ठीक है, तो दुगुन का मतलब एक एक बोलों को 2-2 बार आना, जैसे 3 ताल में हम लोग करते हैं। एक गुण का मतलब एक मात्रा काल में एक शब्द आना। दुगुन का मतलब एक मात्रा काल में 2 शब्द आना। चौगुन का मतलब एक मात्रा काल में 4 शब्द आना। तो अभी हमने 2-2 शब्द लेकर किया। वो कैसे, एक बार देख लीजिए वापस से: धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना, धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना, धिन। तो ये इस तरीके से ये दुगुन हुआ। अब हम चौगुन करते हैं। इसके बीच की ताल तिगुन भी है, लेकिन वो अभी हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो उसको हम डायरेक्ट अब चौगुन पर जाते हैं। तो चौगुन कैसे हो गए: धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना, धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना, धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना, धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन ना, धिन। ये इसका चौगुन हो गया, है ना। तो लेकिन थोड़ी सी मेहनत और रियाज की ज़रूरत पड़ती है, शब्दों को याद करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं बार बार एक ही आपको बात बोलती हूँ कि जितना आपको अच्छा याद होगा उतने आपका सबक अच्छा होता चला जाएगा, आपको लर्निंग पावर अच्छी हो जाएगी, आपको करने में आसानी होगी। शब्दों के तालों के ठेके अगर याद नहीं होंगे, शब्द याद नहीं होंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। तो अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके आप इसको लगाएं। फिर से मैं एक गुण, दुगुन और चौगुन लगा के बताती हूँ, फिर उसका आप अभ्यास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं एक गुण लगा रही हूँ जिसे हम ठा लय भी कहते हैं। कैसे है: धिन ना, धिन धिन ना, तिन ना, धिन धिन
ना दुगुन, धिन ना धिन धिन ना, तिन ना धिन धिन ना, धिन ना धिन धिन ना, तिन ना धिन धिन चौगुन, धिन ना धिन धिन ना, तिन ना धिन धिन ना, धिन ना धिन धिन ना, तिन ना धिन धिन, धिन ना धिन धिन ना, तिन ना धिन धिन ना, धिन ना धिन धिन ना, तिन ना धिन धिन ना धिन। तो ये सारे वर्ण हो गए, लेकिन नृत्य में हम लोग इसको धिन्ना धिनधिन्ना भी बोलते हैं, लेकिन तत्कार के भी अपने बोल हैं। तो तत्कार की एक गुण मैं आपको लगा के बताती हूँ, उसको आप अभ्यास करना कैसे होता है। अलग अलग तरीके से तत्कारें हैं, अलग अलग तरीके से, कोई किस रूप में करता है, कोई किस रूप में कहता है, लेकिन शब्द वही है, ता थी, ये शब्द है ना। तो कैसे इसको है मैं बता देती हूँ। ता थे थे, त त आ थे थे, त त ता। तो हमने एक मात्रा का गौण कर दिया, इसलिए क्योंकि तत्कार के जो बोल हैं वो सिर्फ 4 ही बोल है। ता थी थी तत हमने 3 ताल को आधार मानकर, 3 ताल की तत्कार को आधार मानकर हमने सारी तालों की तत्कार करी है। तो 3 ताल का आधार है ता थी थी तत, वही चीज़ हमें इसमें करनी है ना। तो कैसे होगा, ता थी थे, त त आ थे, दुगुन, ता थे ई तत आ थे ई तत, ता थे ई तत आ थे ई चौगुन, ता थे ई तत आ थे ई तत, ता थे तत आ थे ई तत, ता थे तत आ थे ई तत, ता थे ई तत आ थे ई तत ता। तो ये जितना आप इसका अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। और बार बार यही है कि अभ्यास और अभ्यास और सिर्फ अभ्यास, उससे आपका रियाज़ होगा, मेहनत होगी, दिमाग खुलेगा, याद होगा। याद की हर चीज़ बहुत अच्छी होती है, बेयाद की कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो जितना हो सके से आप याद करें और अपने जहन में उतारें और अभ्यास करें बार बार, तो आपके लिए अच्छा होगा। मैं इसका PDF भेजती हूँ आपको, आप इसे उसमें देखकर भी आप इसको कर सकते हैं।